भजन संहिता अध्याय 19 आयत 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आमीन। आप जितना समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगाएंगे, उसको मन से समझने में लगाते हैं, आप खुद इन बातों को देखते हैं कि आप बुद्धिमान बनते जाते हैं। आपको कई चीजों की समझ आती है और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो जीवते परमेश्वर का वचन है, ये जो जीवता वचन है, ये खुद आप में कार्य करने लग जाता है और इस वजह से आप खुद देखते हैं कि आप बुद्धिमान बनते जाते हैं। न केवल ये, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दी हैं। 10 आज्ञाएं दी गई थी, सारी आज्ञाएं मिलाकर के 613 आज्ञाएं बनती हैं। जब नए नियम में पढ़ते हैं तो लिखा है वचन में कि क्या आज्ञा बुरी है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आज्ञा के द्वारा यानी व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर के वचन से मनुष्य जान पाता है उसकी बुराई को, वो खुद कैसा है। ये उस शीशे के समान है। जब एक इंसान शीशे के सामने, आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, आप देख पाते हैं कि चेहरे पर क्या चीजें हैं जो सही नहीं है, क्या कुछ गंदगी तो नहीं लगी। ये बिल्कुल उस शीशे के समान है। तो आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं और जब आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, तब आपको पता चलता जाता है कि ये चीजें हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए। और परमेश्वर से, खुदावंद यीशु मसीह से आप प्रार्थना करके, उनके दया और अनुग्रह मांग करके आप उनके अनुसार चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को अपना आदर्श या आइडल या जिनके पीछे चलना चाहिए, उनके अनुसार आप चल पाते हैं और आप देख पाते हैं कि ये जो आत्मिक वचन है, ये जो जीवता परमेश्वर का वचन है, जब आप इसके अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार और यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह के वचनों में जैसा लिखा है, जब उन वचनों के अनुसार जब आप जीते हैं, आप ये बात साफ देख पाते हैं कि ना केवल आपका प्राण, उसमें आप सच्ची शांति पाते हैं, वरन आपके देह में भी, आपका शरीर जो भी है, वो भी परमेश्वर हद से ज्यादा स्वस्थ कर देते हैं। उसको भी परमेश्वर स्वस्थ कर देते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो अध्याय 8 आयत 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसके अगली आयत कहती है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आयत 17 कहती है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, इस वचन में जब आप पढ़ते हैं तो आप साफ साफ देखते हैं, 13वें आयत में कहते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो आप अपने देह के कामों को हटाते चले जाते हैं अपने जीवन से। जिन चीजों में आप पहले रहते थे, आप उन चीजों को परमेश्वर के वचन के अनुसार हटाते चले जाते हैं। तो आप आत्मा की, आशीष की बातों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते हैं, ग्रहण करते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पाते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलते जाते हैं, जो जीवन और शांति है। तो हम अपने सारी चीजों को, जो भी परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के आगे रख दें, उनसे तौबा करके उनसे अलग हो जाएं, जिससे कि हम अपने आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा इस शरीर की क्रियाओं को नष्ट करके आगे बढ़ें और आत्मा में हम जीवन जिए और शांति पाएं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इन सभी बातों से छुड़ाया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।